नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज 3 दिवसीय संत समागम का आज शुभारंभ हो गया है सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल में। और अभी देख सकते हैं कि अभी भी बड़ी संख्या में जो है संगत पहुंच रहे हैं। अभी संध्या का समय है और इस समय सतलोक आश्रम की खूबसूरती आप देख सकते हैं। इसका रौनक जो है आप देख सकते हैं, कितने ही सुंदर लाइटों से सजाया गया है। ये मुख्य द्वार है सतलोक आश्रम धनुषा की। जी, आप कहाँ से आए? हम कहाँ से आए हैं? संथुआ से आए हैं, रफीगंज प्रखंड से। रफीगंज जी, बिहार से आए हैं? बिहार से अभी आ ही रहे हैं क्या? अभी आइए रहे हैं। इस समागम में आने का क्या उद्देश्य है आपका? ये समागम में आने के उद्देश्य है कि ये गुरुजी के आश्रम यहाँ जो है कि समागम है, और इसलिए जो है कि ये आते हैं यहाँ, भक्ति जब से किए हैं बहुत खुश रहते हैं। इनका जो भी है वेद के जरिए साधना है और इस साधना से बिल्कुल हम प्रसन्न हैं। मैंने आपको लाभ हुआ इसलिए आप समागम में आए जी हैं? जी जी, लाभ हुआ बहुत। जी, सब ठीक भला है। किए, मालिक के कृपा बहुत बड़ा है और विशेष हम कहा बतावेंगे इनका तो। ठीक है जी, धन्यवाद धन्यवाद आपका। चलिए, मैं आपको आश्रम में सीधे लिए चलता हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं अभी संध्या का समय है और पूरा आश्रम जो है रंग बिरंगे लाइटों से सजी हुई है। कैमरामैन से अनुरोध करेंगे कि आप सीधे अंदर आएं। अब देख सकते हैं यहाँ पे सुरक्षा में भी चाक चौबंद है। सभी जितने भी संगत आ रहे हैं उनकी सुरक्षा जांच करने के बाद आश्रम में प्रवेश दिया जा रहा है। दूसरी तरफ इधर भी दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ एक बड़ी सुंदर व्यवस्था है कि एक तरफ बहनों के आने जाने के लिए व्यवस्था है और दूसरी तरफ पुरुष भक्तों को आने जाने की व्यवस्था बनाया गया है। आप देख सकते हैं आश्रम में लाइटों से जो सजाई गई है, ये रौनक जो है काफ़ी भव्य रूप प्रस्तुत कर रहा है। कैमरामैन से अनुरोध करेंगे कि आप थोड़ा और आगे बढ़ें और आगे के दृश्य को भी दिखाने का प्रयास करें। बाएं तरफ देखेंगे, नामदान मंत्र दीक्षा स्थल बनाया गया है, जहाँ पे जितने भी संगत आ रहे हैं जो नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, जो ज्ञान समझना चाहते हैं, वो इस स्थल पे आकर के ज्ञान को समझते हैं और नाम दीक्षा लेते हैं। मैं आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बनाया गया है, जो एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जहाँ पे काफ़ी लोग जो है फोटो शूट कर रहे हैं, सेल्फी पॉइंट कह सकते हैं। यहाँ पे आप कैमरामैन जरा इधर आएंगे, इस दृश्य को भी दिखाएं हमारे दर्शकों को। सुंदर ढंग से यहाँ पे जो है दिव्य धर्म यज्ञ दिवस लिखा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, आज से करीब 5 से 11 वर्ष पूर्व पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी ने भारत के काशी शहर में 18 लाख साधु संतों को 3 दिनों तक सतलोक से लाया गया मोहन भोजन भंडारा कराया गया था। उस भंडारे में भंडारा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भंडारा करने के बाद एक सोने की मोहर और एक कीमती दोहर दिया गया था। तो ये उस वक्त की बात है जब कबीर साहब इस धरा पे मौजूद थे और उस वक्त ये भंडारा कराया गया था। उसी भंडारे के उपलक्ष्य में आज ये दिव्य धर्म यज्ञ दिवस जो है मनाया जा रहा है। ये आपको बता दें कि ये जो आयोजन है नेपाल सहित भारत के 11 आश्रमों में जो है ये आयोजन किया गया है। 3 दिवसीय महासमागम है, जिसमें लाखों की संख्या में जो है श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आप इस पूरे परिसर को दिखाने का प्रयास करें, इस संगत को दिखाने का प्रयास करें। चलिए, मैं आपको अंदर का भी दृश्य दिखाता हूं, जहां ये प्रदर्शनी लगाई गई है। वाह, बहुत सुंदर। ये जो आप फव्वारा देख रहे हैं, बड़ा गजब का जो दृश्य जो है बना रहा है। और यहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, एक तरफ देखिए, मैं आपको एक और दृश्य दिखाने का प्रयास करता हूँ, जो आज से 5 से 11 वर्ष से पूर्व इस भारत के इतिहास में घटित हुई थी। जब कबीर साहब इस धरा पे थे तो उस वक्त जो है एक सिकंदर लोदी के गुरु जो थे शेख तकी, कबीर साहब को बदनाम करने के लिए झूठी चिट्ठी लिख करके भारत के साधु संतों तक जो है पहुंचाने का काम किया है कि कबीर साहब जो है एक भंडारा करवा रहे हैं। जिसके बाद पूरे देश से साधु संत काशी शहर पहुंच गए। तो अब ऐसे स्थिति में कबीर साहब जो है उन सतलोक से जो है चल करके उनके पूरा भंडारे कराने वाले सेवादार जो है पहुंचे थे और सारे साधु संतों को भंडारा करवाए थे। आप देख सकते हैं इस दृश्य को दिखाया गया है कि कैसे साधु संत जो है बैठे हुए हैं और उनके भोजन भंडारा जो है कराया जा रहा है।
कैमरामैन से अनुरोध करेंगे एक बड़े ही सुंदर दृश्य को दिखाने का काम करें। देखिए यहाँ पे कबीर साहब का एक बड़े ही सुंदर तस्वीर बनाई गई है जो लाइटों से सजाई गई है बड़े खूबसूरत ढंग से। आप देख सकते हैं यहाँ पे सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल उसमें लिखा हुआ है। मैं अभी इसको बाद सीधे लिए चलता हूँ आपको। अभी देखें आप यहाँ पे एक कबीर साहब जो हैं सिंहासन पे बैठे हुए हैं और बगल में जो है संत रविदास जी जो है बैठे हुए हैं। और ये उस समय की जो है दृश्य जो है बता रहा है कि जब कबीर साहब 5 से 11 वर्ष पहले जब भंडारा करवाए थे तो उस समय जो है विचार विमर्श जो है कबीर साहब और संत रविदास जी के बीच में बात जो चल रही है कि कबीर साहब को बता रहे हैं संत रविदास जी कि आपके नाम से एक झूठी चिट्ठी जो है फैला दी गई है जिसके कारण जो है काशी में लाखों साधु संत जो है पहुंच चुके हैं। उनके भंडारा कैसे किया जाएगा, तब कबीर साहब जो है इस भंडारा को कराए थे। चलिए मैं आगे बढ़ते हुए आश्रम के और भी कार्यक्रमों को हम दिखाने का प्रयास करते हैं। कैमरामैन से अनुरोध करेंगे कि आप देखिए आश्रम के जो मुख्य पंडाल है उसकी खूबसूरती को दिखाएं कि कितना भव्य दृश्य जो लग रहा है, जिसमें सारे संगत जो है देश विदेश से जो भी आए हैं, भारत के कई राज्यों से ये यहाँ संगत पहुंची है, वो यहाँ जो है ठहरे हुए हैं। चलिए मैं आपको अब एक अच्छे दृश्य को दिखाने का प्रयास करते हैं जहाँ पे आध्यात्मिक प्रदर्शनी स्थल बनाया गया है। इसमें चलिए दिखाते हैं आपको कि आखिर प्रदर्शनी किस विषय को लेकर के है। मैं उनसे अनुरोध करेंगे कि प्रदर्शनी स्थल के अंदर आएं। देखिए इस दृश्य को दिखाया जहाँ पे लिखा हुआ आध्यात्मिक प्रदर्शनी। जब पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी ने 600 वर्ष पूर्व इस धरती पर प्रकट हुए तो सद्भक्ति देकर अनेकों सुख प्रदान किए थे, तब परमेश्वर को हम जीवात्माओं को समक्ष स्वयं। चलिए मैं आगे आपका दृश्य दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये दृश्य जो है काफी ये बता रहा है। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। इसके बारे में बताइए मुझे। ये कबीर परमेश्वर जी को बदनाम करने के लिए और काशी से बाहर करने के लिए सिकंदर लोदी का पीर शेख तकी जी थे जिन्होंने झूठी चिट्ठी लिखी थी, जिसके कारण से ये हिंदू साधु संतों को मिल करके षड्यंत्र रचा गया था कि कबीर परमेश्वर को काशी से बाहर करने के लिए ये झूठी चिट्ठी चारों दिशाओं में चिट्ठी फैलाया गया था कि कबीर साहब को किसी तरह से बदनाम कर दिया जाए यहाँ से। अच्छा, यही जो हम अभी आपको बाहर बता रहे थे, इस दृश्य को दिखाया गया है कि कैसे एक चिट्ठी को लिख करके साधु संत जो है उस समय के थे बदनाम करने के लिए कबीर साहब को ये साजिश रचा गया था। चलिए आगे का दृश्य हम दिखाते हैं। इस चिट्ठी में क्या था यहाँ दिखाया गया है। जी कैमरामैन से अनुरोध करेंगे इस दृश्य को दिखाएं। इस चिट्ठी में क्या लिखा गया था। इस चिट्ठी में लिखा हुआ आप जी को सूचित किया जाता है कि काशी के सेठ कबीर पुत्र नूर अली अंसारी जुलाहो वाली कॉलोनी में कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष को विक्रमी संवत 1570 को 3 दिन का विशाल भंडारा करेंगे, जिसके बाद जो है देश के सभी साधु संत जो है काशी शहर पहुंच गए थे। चलिए आगे का दृश्य दिखाते हैं क्या यहाँ पे दिखाया गया है। शेख तकी पीर के षड्यंत्र अनुसार विशाल भंडारे के झूठे में निमंत्रित पढ़कर काशी नगर में 18 लाख साधु संत इकट्ठे हो गए थे। तो आप समझ सकते हैं चिट्ठी पढ़ने के बाद जो है देश भर के साधु संत जो है काशी शहर पहुंच गए थे। इसी दृश्य को इस चित्रांकन में दिखाया गया है। आगे का दृश्य में दिखाएंगे। जब भंडारे की खबर पूरे देश के साधु संतों को लगी तब समस्या आ गई, भाई इनका भंडारा कैसे होगा। तो कबीर परमेश्वर जी ने स्वयं सतलोक से केशव बंजारा के रूप में आए और सभी साधु संतों को भंडारा करवाए। इसी दृश्य को इसमें दिखाया गया है। सारे पकवान जो है सतलोक से आया था। ये क्या दृश्य दिखाया गया इसमें। ये सतलोक से जल आ रहे थे जब कबीर साहब भंडारा किए थे काशी शहर में जब भंडारा किए थे चौपर के बाजार में, तो तंबू के पीछे अदृश्य रूप से ऊपर से सतलोक से जल आ रहे थे। अच्छा, भंडारे में जल की व्यवस्था जो है सतलोक से किया गया था। सतलोक से आ रहे थे। आगे का दृश्य देखेंगे। यहाँ पे बड़े ही सुंदर ढंग से जो है
ये काशी नगरी के चौपड़ के बाजार में सतलोक के अति स्वादिष्ट मनमोहक भोजन का आनंद लेते हुए विभिन्न धर्म, विभिन्न संप्रदाय के साधु संत महात्मा आम जनता भंडारे का आनंद ले रहे हैं। और बहुत आप खूब, लोग बहुत से विनती है कि धनुषा बहुत नेपाल खूब, में भी बहुत ही- भंडारे का आनंद लीजिए। सत साहेब बहुत ही सुंदर ढंग से जो है सारे घटनाक्रम को चित्रण किया गया है। यहाँ पर साधु इस जो यहाँ जो दृश्य दिखाया गया है, इसमें भंडारे के बाद जो सभी साधु संतों को जो है दोहर और एक स्वर्ण मोहर जो दिया गया था, इसका चित्रांकन किया गया है। आप देख सकते हैं केशव बंजारा के रूप में जो परमेश्वर कबीर थे स्वर्ण मुद्रा लेकर के हैं और उनको दोहर और मोहर जो है दे रहे हैं। उस समय के जितने भी साधु संत आए थे देश भर से काशी शहर में, सभी को एक दोहर एक मोहर दिया गया था। आप यहाँ देख सकते हैं उस घटनाक्रम का ये चित्रांकन किया गया है बड़ी सुंदर ढंग से। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ क्या दृश्य दिखाया गया है, यहाँ क्या दृश्य दिखाया गया है हमारे दर्शकों को दिखाया गया है कि सिकंदर लोधी जब आया परमात्मा के कबीर साहब के पास में, तो कुटिया से परमात्मा निकले तो क्या हुआ कि ऑटोमेटिक क्या बोलते हैं मुकुट हुआ गया सतलोक से, और उसके बाद में ऑटोमेटिक चंवर डुलने लगा। अच्छा अच्छा अच्छा। जब सिकंदर लोधी इनसे मिलने आए थे भंडारे के दौरान। जी, सिकंदर लोधी मिलने का आए थे उनके कुटिया पर। चलिए चलिए मैं आगे का भी दृश्य दिखाने का प्रयास करता हूँ। इस दृश्य में जो है जो कबीर साहब जो है वो खड़े हैं, उनके पीछे जो है संत रविदास जी चंवर कर रहे हैं और सिकंदर लोधी जो राजा थे वो दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। सही बोल रहे हैं? दम ठीक है, यही है, ये घटना घटी हुई है। जी जी। इस दृश्य में तो बहुत ही सुंदर ढंग से हाथी पे सवार होकर कबीर साहब जो हैं कहीं जा रहे हैं। कहाँ ये जा रहे हैं? कबीर साहब जो है हाथी पे सवार है जी। दृश्य क्या बता रहा है? वही बता रहा हूँ भगत जी कि हमारे दर्शकों को भी बताएं। आज दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के अवसर पे यहाँ आप और हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। ये उस समय का सीन है। आज से 600 साल पहले भी परमात्मा जब आए थे कबीर परमेश्वर के रूप में, तो 18 लाख साधु संत महात्माओं को मोहन भोजन करवाया था। उस समय जो भंडारा हुआ था उसी में दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोधी भी आमंत्रित था, जो परमात्मा का पहले ही शिष्य बन चुका था। वो देखा कि मैं पहले अपने गुरुदेव का दर्शन करूंगा और उसके बाद ही भोजन ग्रहण करूंगा। वो उनके कुटिया तक पहुंचता है और वहाँ विनम्र निवेदन करता है, हे बंदी छोड़, हे परवरदिगार, हे दाता, दास पे दर्शन की दया कीजिए। आपका दर्शन को लोग लालायित हो रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि ये कौन ऐसा कबीर सेठ है, इतना बड़ा भंडारा कर रहा है, इतना दक्षिणा दे रहा है, दोनों हाथ से लुटा रहा है। परमात्मा उनकी विनती को स्वीकार करते हुए अपने कुटिया से निकलते हैं। जैसे ही निकलते हैं उस समय आसमान से एक सुंदर मुकुट जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे वो परमात्मा के शीश पर आकर के सुसज्जित हो जाते हैं और सुगंधित पुष्पों की वृष्टि शुरू हो जाती है। ये देखकर दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोधी जो है अपने हाथी पे परमात्मा को बिठाता है और चारों तरफ की अंबारी को खोल दिया जाता है, लोगों को दिखाने के लिए कि यही पूर्ण परमात्मा, ये लीला हो रही है मालिक की। और वहाँ से परमात्मा पे खुद चंवर करते हुए दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोधी अपनी हाथी पे बिठा करके उस जगह पे लेके जाता है जहाँ ऑलरेडी भंडारा चल रहा होता है। ये वही भंडारा है। धन्यवाद। चल रहा है भगत जी, देख सकते हैं पीछे का दृश्य भी दिखाया गया है। इस दृश्य में कि पीछे में भंडारा चल रहा है, साधु संत बैठे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी जो है दृश्य में दिखाया गया है कि कबीर साहब जो है सिंहासन पे बैठे हैं और एक तरफ जो है केशव बंजारा के रूप में बैठे हुए हैं, है ना? केशव बंजारा के रूप में बैठे हुए हैं। जी। चलिए आगे का भी दृश्य दिखाते हैं। अपने कैमरामैन से अनुरोध करेंगे कि आगे बढ़ें। इस समय जो है कुछ अलग टाइप का कुछ दृश्य दिखाया गया है। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। दृश्य में क्या दिख रहा है? कबीर साहब और केशव बंजारा का जो है एक जगह तस्वीर लगा हुआ है, लग रहा है जैसे कि क्या दृश्य है इसमें? इधर जो सर पे मुकुट है एक कबीर परमेश्वर जी का है और उधर पगड़ी है माथे पे जो केशव बंजारा जी का है। तो दोनों एक साथ में समा रहे थे। तो उधर जो हाथ जोड़े खड़े हैं वो दिल्ली का शासक सिकंदर लोधी का है, जिन्होंने हाथ जोड़ करके बोला था कि हे परवरदिगार, आपने तो ठाट कर दिया, ये भंडारा जो है आप ही का लीला था, आपने सब लीला कर दिया। उधर उनके साथ सैनिक हैं जो खड़े हैं, इधर संत रविदास जी हैं, इधर मोहन भंडारा खाने के लिए आए हुए साधु संत लोग हैं जो इधर खड़ी हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज दिव्य धर्म यज्ञ दिवस भी मनाया जा रहा है। जी धन्यवाद। ये क्या दृश्य सारी जो है क्या है ये? सच है भगत जी, यहाँ पे जो है सर ये क्या है कि ये 9 लाख बैल है
और 1 लाख सेवादार है। मालिक जब आज से 600 बरस पहले जब काशी में भंडारा किए हुए थे, उस समय इसी पर सतलोक से मतलब हर चीज़ ये लड्डू जिलेबी। भंडारा समाप्त हो जाने की बात की तस्वीर है। जी जी, अब वो भंडारा जो समाप्त हो गए तो फिर वापस जा रहे हैं, उन्हीं का दृश्य है। ये गंगा नदी है। अच्छा, ये गंगा जल जी, ये गंगा नदी है और इन्हीं को पार करके जो गए तो ये गंगा नदी पूरा ओवरफ्लो था, यानी पूरा फुल था। जब वहाँ पे गए तो ये पूरे एकदम स्ट्रीम हो गए, मतलब पूरे नीचे को चले गए और उसके बाद इनको पार करके फिर सतलोक चले गए हंसा। जी जी जी, धन्यवाद। चलिए मैं आगे सीधे आपको आगे का भी दृश्य दिखाता हूँ, पहुँच करिए। आप देख सकते हैं कि इस प्रदर्शनी में को देखने के लिए हज़ारों लोग जो है इस प्रदर्शनी को देखने के लिए आए हुए हैं। सब अपने अपने मोबाइल से जो है सेल्फी ले रहे हैं, कुछ दृश्यों को अपने मोबाइल में कैद करने का भी प्रयास कर रहे हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं इस प्रदर्शनी को देखने में रुचि ले रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जो है श्रद्धालु पहुँचे हैं और इस प्रदर्शनी को देखने में लगे हुए हैं। पीछे में देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किए गए समाज सुधार के कार्य को, जो मीडिया में, जो अखबारों में जो छपी थी खबरें, उनको प्रदर्शित किया गया है। उनके कार्यों को उल्लेख किया गया है कि कौन कौन से वो सामाजिक कार्य, समाज सुधार के कार्य कर रहे हैं। तो अपने कैमरामैन से अनुरोध करेंगे कि एक एक दृश्य को दिखाने का प्रयास करें। और इधर एक बड़े ही सुंदर ढंग से जो दिखाया गया है कि एक यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य को दिखाया गया है कि विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, समाज को पाखंडवाद को खत्म करना, युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना, समाज से दहेज रूपी कुरीति को जड़ से खत्म करना, समाज से हर प्रकार को नशे को दूर करना, समाज में शांति एवं भाईचारा स्थापित करना, समाज से जाति पाति के भेद को मिटाना, भ्रष्टाचार को खत्म करना। इन तमाम उद्देश्यों को लेकर के संत रामपाल जी महाराज जी जो है पूरे विश्व में अलग जगह चुके हैं आध्यात्मिकता का। आप इसके बारे में आप देख ही सकते हैं कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे हर जगह जो है संत रामपाल जी महाराज जी का जो चर्चा है आप देख सकते हैं। उसी के विषय को लेकर के यहाँ पे जो देखें ये जो है दृश्य जो है तमाम जो है धर्म ग्रंथ जो रखा गया है यहाँ पे, और सभी लोग जो बहुत आ रहे हैं वो धार्मिक ग्रंथों के आधार पे अपना अपना ज्ञान को है जो देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो कैसा है। यहाँ पे फीडबैक बढ़िया है, फीडबैक के लिए काउंटर बना हुआ है जी। यहाँ पे जितने आ रहे हैं श्रद्धालु फीडबैक भी दे रहे होंगे। जी दे रहे हैं। कैसा फीडबैक मिल रहा है? वही पूछ रहे हैं आप लोगों को कैसा लगा, क्या प्रतिक्रिया है अपना बताइए, इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। बोल रहे हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। ये भी दिखा दें। यहाँ पे देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का जो है 550 से ज़्यादा नाम दीक्षा केंद्र है पूरे विश्व में। इसे दिखाया गया है कि किस देश में कितने नामदान केंद्र है भारत के अलावे। यहाँ यही दिखाया गया है। इंडिया में 519 नामदान केंद्र है, नेपाल में 30 और बांग्लादेश में 1, ऑस्ट्रेलिया में 3। तमाम जो विश्व में जितने जगह भी आश्रम बना हुआ है उनका नामदान केंद्र का वो दृश्य दिखाया गया। और इससे भी अच्छा खूबसूरत तस्वीर देखिए इधर है, अयोध्या में आने वाले राम भक्तों के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी के द्वारा भंडारा चलाया गया था, उसका भी दृश्य यहाँ पे दिखाया गया है कि जितने राम भक्त पहुँचे थे उस वक्त वहाँ भंडारा कराया गया था। आज भी जो है 3 दिवसीय भंडारे का आयोजन किया गया है।